गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरे यूट्यूब चैनल बैंक और बैंकिंग की जानकारी में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे एजुकेशन लोन के बारे में। अभी लगभग सब स्कूल्स और कॉलेजेस में एग्ज़ाम हो गए हैं, रिज़ल्ट आने लग गए हैं और कुछ ही दिनों में एडमिशन जब हो जाता है तो एजुकेशन लोन की ज़रूरत पड़ सकती है आपके बच्चों को। जैसा मैं हर एपिसोड में बोलती हूँ, इस यूट्यूब चैनल का मेन पर्पज़ है बैंक और बैंक के प्रोडक्ट्स की जानकारी लोगों को बताना। होता क्या है, मैंने 15 साल के बैंक के एक्सपीरियंस में मैंने देखा है कि लोग बैंक में जाने से कतराते हैं या बहुत सारी चीज़ें वहाँ जाके वो डिस्कस नहीं कर पाते हैं। बाहर से देखा जाए तो बैंक और उसका प्रोसीजर बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है, जो कि है नहीं। अगर हमें सही जानकारी हो तो हम बैंक से प्रॉपरली डील कर सकते हैं और उसकी सर्विसेज का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आज हम जानेंगे एजुकेशन लोन क्या है, कौन ले सकता है और कैसे ले सकते हैं। एजुकेशन लोन भारत में आप किसी भी सरकारी बैंक जैसे कि SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक या प्राइवेट बैंक HDFC, एक्सिस बैंक, ICICI, कोई भी बैंक से आप ले सकते हैं। एजुकेशन लोन बेसिकली बैंक देता है आपके फर्दर स्टडीज़ के लिए। मेनली ये आपको मिलेगा, आपने 12th की पढ़ाई कर ली है तो उसके बाद आप बैंक से एजुकेशन लोन ले सकते हैं। तो पहला सवाल है, एजुकेशन लोन कौन ले सकता है। एजुकेशन लोन कोई भी ऐसा आदमी ले सकता है जो कि इंडियन नेशनल है, भारत का नागरिक है, उसको भारत में पढ़ाई करने के लिए लोन चाहिए या भारत से बाहर किसी फॉरेन इंस्टीट्यूट से उसे पढ़ाई करनी है तो वो एजुकेशन लोन ले सकता है। क्या इसमें कोई एज क्राइटेरिया है? तो बैंक्स कोई एज क्राइटेरिया नहीं रखते हैं, लगभग कहीं पे भी नहीं है। एज क्राइटेरिया नहीं है, पर आपसे कोई 50 साल का आदमी है, उसने जॉब करा, सब किया, नाउ ही वांट्स टू बिकम अ डॉक्टर, तो MBBS के लिए वो एडमिशन नीट का एग्ज़ाम देंगे। से ही इज़ एबल टू क्लियर दैट एग्ज़ाम एंड जहाँ तक मुझे पता है उसके लिए कोई एज क्राइटेरिया नहीं है। 50 की एज में उन्होंने एग्ज़ाम दिया, एंट्रेंस दिया, पास कर लिया, नाउ ही हैज़ सिक्योर्ड एन एडमिशन टू अ गुड कॉलेज और टू अ कॉलेज ही वांट्स टू परस्यू MBBS कोर्स। तो वो कोर्स, इस कोर्स के लिए बैंक में जाएंगे, ही हैज़ सिक्योर्ड एन एडमिशन, वो लोन ले सकते हैं। तो अगर आपने सुटेबल कोर्स के लिए लोन ले रखा है तो आप एडमिशन ले लिया है तो आप लोन ले सकते हैं। अब कोर्स कौन से हैं जो कि कवर होते हैं? जो कोर्सेज कवर होते हैं वो हैं ग्रेजुएशन कोर्स या पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स, डिप्लोमा कोर्सेज, और ये कोर्सेज इंडिया में होने चाहिए यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन द्वारा अप्रूव्ड या फिर ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन AICTE द्वारा या इंडियन मेडिकल काउंसिल IMC या गवर्नमेंट के द्वारा। सिमिलरली फॉरेन में आप पढ़ने जाते हैं तो वहाँ के ये कोर्सेज रिकग्नाइज होने चाहिए, और उसमें बैंक जो है कॉलेज की रैंकिंग वगैरह देखता है, जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब व्हाट इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट, प्राइमरी रिक्वायरमेंट बिफोर यू अप्रोच अ बैंक? बैंक आपको कब एंटरटेन करेगा? द बेसिक रिक्वायरमेंट इज़ दैट यू शुड हैव सिक्योर्ड एन एडमिशन टू कॉलेज। आपका एडमिशन लेटर आपके हाथ में होना चाहिए टू द डिज़ायर्ड कोर्स। जो कोर्स आप पढ़ना चाहते हैं वो लेके जाएंगे तो ही वो आगे बैंक कोई प्रोसीजर शुरू कर सकता है, बिकॉज आपके एडमिशन लेटर के बेसिस पे आपका कॉस्ट एक्सपेंसेस होगा, जिसके बेसिस पे कि वो लोन की एलिजिबिलिटी देख सकते हैं। मान लीजिए कि मैं MBBS कोर्स करने जा रही हूँ और मेरा पूरे पढ़ाई का खर्चा है 75 लाख, तो 75 लाख मेरा एडमिशन हो चुका होना चाहिए, मेरा एडमिशन लेटर होना चाहिए, एक्सपेंस की डिटेल मेरे पास होनी चाहिए। बेस्ड ऑन दैट बैंक डिसाइड कर सकता है, और मैं भी कि से 75 लाख है, मुझे बैंक से 30 लाख का लोन चाहिए या मुझे 15 लाख का लोन चाहिए, 10 लाख का लोन चाहिए, वो लेके ही मैं बैंक को जाऊँगी तो बैंक कुछ कर पाएगा या कोई जानकारी मीन्स आगे प्रोसीजर कर सकता है। इसके बाद आता है लोन की एलिजिबिलिटी। बैंक कैसे डिसाइड करता है? ये कैसे बताएगा कि आपको कितना लोन लेना है, या मैं कैसे बैंक के पास पूछ सकती हूँ कि भाई मुझे इतना लोन चाहिए? लोन की एलिजिबिलिटी देखिए 2 चीज़ पे डिसाइड होती है। एक तो है कि लोन का अमाउंट मुझे क्या चाहिए। इंडिया में मेनली एजुकेशन लोन में
दो स्लैब्स होते हैं, 4 लाख, दूसरा है 7.5 लाख और तीसरा होता है 7.5 के ऊपर। बेसिकली आप जान लीजिए कि 7.5 लाख तक का क्राइटेरिया एक जैसा होता है, 7.5 लाख के ऊपर का लोन का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, डॉक्यूमेंटेशन क्राइटेरिया सब अलग हो जाता है। आप 4 लाख तक का लोन लेने जाते हैं तो उस केस में बहुत लिबरल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, 4 से 7.5 में अलग होती है, 7.5 के ऊपर बैंक जो है स्ट्रिक्ट होता है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। ये मैं आपको फर्दर इन ड्यू कोर्स बताती हूँ। और दूसरा है कि और एलिजिबिलिटी पे अराइव होने का दूसरा क्राइटेरिया है टाइप ऑफ एक्सपेंस जो बैंक कंसिडर कर सकता है। से मैं पढ़ाई करने जा रही हूँ, मेरा ट्यूशन फ़ीस होगा, बुक्स का फ़ीस होगा, ट्रैवलिंग फ़ीस हो सकता है, प्रोजेक्ट फ़ीस हो सकता है। पर कोई ऐसा फ़ीस है, से मैं बोलती हूँ मैं पीजी में रहूँगी, ग्रुप में रहूँगी, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है जो मैं बैंक को दे सकती हूँ कि सी दिस इज़ द प्रूफ कि मैंने खर्चा किया हुआ है। जो चीज़ का बैंक प्रूफ नहीं ले सकता है, नॉर्मली बैंक उसको कंसिडर नहीं करता है। जो चीज़ें ऑन रिकॉर्ड रहती हैं उसको ही बैंक कंसिडर करता है फॉर अराइविंग एट द लोन एलिजिबिलिटी। कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं, उसका ब्रेकअप क्या है, ये नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बता दूँगी। अभी आता है टेन्योर ऑफ एजुकेशन लोन, कितने समय के लिए एजुकेशन लोन मिलता है। एजुकेशन लोन बेसिकली बैंक्स 15 साल तक का देती हैं, मतलब 15 साल में आपका पढ़ाई का ड्यूरेशन नहीं आता है। से मैंने MBBS कोर्स में एडमिशन लिया तो मेरा पढ़ाई का ड्यूरेशन हुआ से 4.5 ईयर, 4.5 साल, प्लस बैंक 1 साल का समय आपको और देता है कि आपका से नौकरी ढूंढना है या एम्प्लॉयमेंट पाने में टाइम लग सकता है, तो 1 साल और देता है। देन आफ्टर दैट इज़ 15 ईयर्स। सो इन दिस केस द टोटल टेन्योर वुड बी 15 + 1 + 4.5, 15, 16, 4, 20 साल 6 महीना, ये मेरा टोटल लोन पीरियड रहता है। उसमें से स्टडी पीरियड + 1 ईयर, मतलब 4.5 साल पढ़ाई का, 1 साल और 5.5 साल जो ब्याज लगता है दैट इज़ प्योर सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट, उससे में कोई कंपाउंडिंग इंटरेस्ट नहीं लगता है। 5.5 साल पूरा होने के बाद जो 15 साल का ड्यूरेशन रहेगा, उस ड्यूरेशन में पूरा इंटरेस्ट जो रहेगा दैट वुड बी कंपाउंडिंग, मेरा पूरा EMI स्टार्ट हो जाता है, इंस्टॉलमेंट करते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ है डिसबर्समेंट। डिसबर्समेंट कैसे होगा? डिसबर्समेंट में जब भी आप लेके आते हैं बैंक के, आपका कॉलेज का रिक्वायरमेंट हुआ से मेरा फर्स्ट सेमेस्टर 6 महीने का है, उसका बैंक का डिमांड आया 1 लाख रुपए का। जैसे जैसे बैंक का डिमांड आएगा उस बेसिस पे बैंक डिसबर्स करेगा। अगेन इस केस में रहता है बैंक पैसा मुझे नहीं देगा, स्टूडेंट को नहीं देगा, गार्जियन को नहीं देगा, बैंक पैसा देता है कॉलेज को। सेकेंड, हमेशा बैंक मार्जिन रखता है। मार्जिन मान लीजिए 4 लाख तक का जो लोन है उसमें तो कोई मार्जिन नहीं है, आप 4 लाख तक का लोन लेते हैं बैंक का, तो जैसा आपका रिक्वायरमेंट होगा बैंक पैसा देते जाता है। पर अगर उसके ऊपर है तो मार्जिन होता है। जैसे 10 लाख का लोन है, बैंक ने डिसाइड किया कि 7.5 लाख का लोन आपने लिया है, 2.5 लाख आपको अपनी जेब से निकालना है, तो जब भी ये रेशियो हो गया 75:25, तो जब भी आपका बैंक का रिक्वायरमेंट आएगा कॉलेज का, से 1 लाख का रिक्वायरमेंट आया, कॉलेज ने मांगा फर्स्ट सेमेस्टर 1 लाख का आया, तो बैंक उसमें से 75,000 अपना लोन में से लेगा, 25,000 लोन पोर्शन आपके अकाउंट से लेगा, 1 लाख का पेमेंट नेट विद प्रूफ कॉलेज को करेगा। ये हो गया बेसिक लोन का, बेसिक लोन की रिक्वायरमेंट्स। आगे हम जानेंगे कि मार्जिन कैसे डिसाइड होता है, क्या आप लोन में प्रीपेमेंट कर सकते हैं, क्या सारे डिसबर्समेंट लेना कंपलसरी होता है। अगर ये सब डिसाइड हो गया तो बैंक के पास आप लोन लेने जा रहे हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है, क्या तैयारी करके जाना है, क्या पहले से अप्लाई कहीं करना होता है, ये सब जानकारी मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में दूँगी। धन्यवाद।